आज मैं नीट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स दे रहा हूं कि केमिस्ट्री में आप कैसे 180 बाई 180 ला सकते हैं। जो मैं गाइडलाइंस दे रहा हूं, यदि बच्चे स्टेप बाय स्टेप उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि केमिस्ट्री में नीट में 2025 में अच्छा स्कोर करेंगे। क्या क्या स्ट्रेटजी है जो कि मैं बता रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप उस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। फर्स्ट क्या देखना है कि मैं 22, 23 एंड 24 का क्वेश्चन पैटर्न को जो मैं स्टडी किया हूं, उस क्वेश्चन पैटर्न में क्या एनालिसिस है कि केमिस्ट्री में को 3 पार्ट्स में यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल and inorganic chemistry आप 24 और 25, 22, 23, 24 एवरी ईयर्स का मैं क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए एनटीए के द्वारा मेरा एनालिसिस क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 2025 में अप्रॉक्सीमेटली नीट में केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चंस। इस 50 क्वेश्चंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो ये तीनों साल को देखने के बाद मेरा प्रेडिक्शन है कि 25 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नियरली 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस आएंगे। नियरली 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 20 से 20 से 22 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। फिजिकल में उसी तरह से प्रोबेबिलिटी है मेरी 18 to 20 क्वेश्चंस फिजिकल में, एंड इनऑर्गेनिक में 8 to 9 क्वेश्चंस। अब हर पार्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो मैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं और 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स के बारे में बताता हूं किस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट बेटे, तो फर्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आउट ऑफ 20 to 25 क्वेश्चंस में नियरली 15 क्वेश्चंस आपके रिएक्शन से रहेंगे, केमिकल रिएक्शन। 15 क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन से रहेंगे, जो कि हेलो एल्केन से लेकर हेलो हाइड्रोकार्बन से लेकर अमीन तक, हाइड्रोकार्बन से लेकर अमीन तक हर चैप्टर्स में आपके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उससे करीब नियरली 15 क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं। राइट बेटे, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें हम लोग केमिकल रिएक्शंस का, हाउ टू प्रिपेयर। तो प्रिपरेशन करने के लिए कैसे स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर्स का, जैसे आप हेलो अल्केन्स हेलो एरेन्स हैं, ठीक है, हेलो अल्केन्स हेलो एरेन्स को हर चैप्टर को इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। पहला मैं आपको एक चैप्टर समझा रहा हूं, उसको कैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से स्कोरिंग कर सकते हैं और उसका नोट्स कैसे बनाएंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप्स उसका प्रिपरेशन करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन हम लोग 18 to 20 to 22 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर की बात करें, हेलो एरीन्स चैप्टर की बात करें, हर चैप्टर में आप क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन जो नोट्स बनाइए, इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट्स। अब इंट्रोडक्शन पार्ट्स में क्या क्या पढ़ना है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका आईयूपीएसी पढ़िए, जिससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आने की चांसेस पूरा रहता है। नोमेनक्लेचर
आईयूपीएसी न्यूमेरिकल्स से एक क्वेश्चन आते हैं। एवरी चैप्टर्स आपको हाइड्रोकार्बन से लेकर अमीन तक हर चैप्टर में 11th का पार्ट और 12th का पार्ट पोर्शंस को पहला इंट्रोडक्शन हर में आईयूपीएसी नेम देखिए और न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से देखिए, वहां से एक क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड प्रिपरेशन, जैसे हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन करना है तो सारे जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के उसके 1 से 2 लाइंस क्या इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है उसको लिखिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर होता है हेलो अल्केन्स। दूसरा और मेथड क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर होता है, हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट उसके बाद हैलोजन एक्सचेंज, थर्ड हैलोजन एक्सचेंज जिससे कि क्वेश्चन पूछता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर चैप्टर में आप जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आए हुए हैं 10 ईयर्स का नीट का, वो केमिकल रिएक्शन में आप टिक मार्क कर लीजिए कौन क्वेश्चंस ज्यादा पूछा हुआ है, उस पर आपको ज्यादा फोकस देना है। जैसे मैंने हेलो एक्सचेंज की टिक मार्क किया हूं, उससे क्वेश्चंस एक पूछता है, राइट। उसी तरह से देन इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद थर्ड आपका केमिकल रिएक्शन, थर्ड केमिकल रिएक्शन, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या ध्यान देना है उसको मैं भी आपको एक बता रहा हूं। अब हेलो अल्केन्स की बात करें, इसमें केमिकल रिएक्शंस में और प्योरली आपको एनसीईआरटी फॉलो करना, ध्यान देना है बेटे। एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई क्वेश्चंस, कोई बुक की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिकल SN1 के बारे में पॉइंट्स बनाइए नोट्स में, SN2 के बारे में नोट्स में डालिए कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आप जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस कीजिए नोट्स में अपना, को जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ उसी तरह से उसी पैटर्न में आप अपना नोट्स बनाते चलिए। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ग्रेनाड रिएजेंट, ये सारे डिस्कशन इस तरह से जो केमिकल रिएक्शंस और ये दोनों प्रिपेयर किए जाए, जो कि नियरली आपका 15 से लेकर 17 क्वेश्चन तक मेरा प्रेडिक्शन है जो आएंगे, उसको इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं जैसे अदर्स में डाल लीजिए, अदर्स में क्या डालेंगे हम लोग, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड के बारे में, और एवरी चैप्टर्स में आपका किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, क्या स्ट्रक्चर्स है, वो सारे इंट्रोडक्शन पार्ट्स में आएंगे। तो किसी भी चैप्टर को नोट्स जो बना रहे हैं उसमें इंट्रोडक्शन फर्स्ट, देन प्रिपरेशन मेथड, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, राइट। केमिकल रिएक्शंस थर्ड पार्ट, उसमें भी ओनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिएक्शन का नाम क्या है वो स्पेसिफाई होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन स्पेसिफाई होना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी चैप्टर्स का आप नोट्स बना सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। अब कैसे किसी चैप्टर को हम लोग स्टडी करें, व्हाट इज द प्लानिंग, कोई भी हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर फोकस करें हम लोग। फर्स्ट, कोई भी लेक्चर्स, किसी का भी लेक्चर्स आप सुनिए, किसी भी लेक्चर्स यदि घर में स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर किसी का भी लेक्चर्स आप सुन सकते हैं, किसी भी चैप्टर्स का जो आपको अच्छा लगे यू लिसन। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी का भी अपना चैनल है, यदि उसको भी आप सुनना चाहते हैं तो वहां भी लेक्चर्स सारे अवेलेबल हैं। तो किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसको जस्ट एक बार प्लानिंग करते हैं हम लोग। फर्स्ट, लेक्चर्स को सुनिए, लेक्चर्स को सुनते हुए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद किसी का भी मॉड्यूल लेकर उसका PIQ को सॉल्व कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कौन सा मॉड्यूल अच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है, एलएन का मॉड्यूल अच्छा लगता है, आकाश का मॉड्यूल अच्छा लगता है, जो BMC का मॉड्यूल अच्छा लगता है, जिसका भी मॉड्यूल अच्छा, DPR अच्छा लगता है, आप उस चैप्टर का PIQ सॉल्व कीजिए। PIQ सॉल्व करने के बाद देन फोर्थ प्लानिंग क्या होना चाहिए, उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रीडिंग डालिए, क्या क्या आ रहा है। प्रीवियस ईयर नेट के लिए 10 इयर्स का क्वेश्चंस को, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को राइट डाउन। लास्ट में फिफ्थ टेस्ट में NCERT बुक पढ़िए और जो क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर का कलेक्शन किया है NCERT बुक में, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने क्वेश्चन कलेक्शन किया उस चैप्टर का NCERT बुक में, उसको एज ए बुक मार्क, जहां जहां आपको नोट्स में, बुक्स में दिखाई दे रहा है ये केमिकल रिएक्शन पूछा दिस ईयर, वो सारा मार्क कीजिए अपने पेंसिल से या पेन से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो पांचवा स्टेज है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पहला स्ट्रेटजी, लेक्चर सुनिए, देन नोट्स बनाइए, देन थर्ड PIQ या मॉड्यूल, उस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व कीजिए किसी भी मटेरियल्स का। देन 10 इयर्स का नेट का क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड सारे को कलेक्ट कीजिए और लास्ट NCERT बुक से उसको रीडिंग डालिए और जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मानो प्रिपरेशन में है जो आया 2000 वहां पे मेंशन कीजिए, 2020 में ये क्वेश्चंस आया है इस प्रिपरेशन मेथड के लिए अल्कोहल से। फिर उसी तरह से केमिकल रिएक्शन में मार्क कीजिए, SN1 मैकेनिज्म पूछा, SN2 पूछा है, राइट, ग्रेनाड रिएजेंट के बारे में पूछा है, वो सारे NCERT बुक में अपना 100% मार्किंग कीजिए। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चैप्टर्स, राइट बेटे। इतने करने के बाद इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होगा पूरे केमिस्ट्री का। अब नेक्स्ट, ये इस तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तैयारी कीजिए सारे का, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसलिए उसको अच्छी तरह से फोकस कीजिए। 15 से 16 क्वेश्चंस आपके सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ही आएंगे। नेक्स्ट, अब फिजिकल में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं 2025 के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन सा है, नियरली इससे फिजिकल से भी करीब आपको 18 to 20 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 50। 18 to 20 क्वेश्चंस आएंगे कमिंग ईयर में। कौन कौन सा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको स्ट्रेस देना, जिससे कि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे। मोल फर्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, देन आपका थर्मोडायनेमिक्स, मोल्स, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चंस क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ, केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। जैसे मोल्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिकल रिएक्शन बेस्ड, केमिकल रिएक्शन दिया होगा उसको प्रॉपर ध्यान देना है। मोल्स में केमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ, बच्चे लोग से गलती क्या होती है, बैलेंस करना भूल जाते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद ही मोल्स के क्वेश्चंस बनाइए। उसी तरह से दूसरे किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पे है, फॉर्मूला बेस। केमिकल काइनेटिक्स में, इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देना है, यूनिट को फोकस करना है। तो ये 4 चैप्टर आप कर लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप नियरली 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, राइट।
तो ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, जो बच्चा ये कर लेता है। और क्वेश्चन पैटर्न किस तरह के पूछते हैं, एक तो केमिकल रिएक्शन मोस्टली मोल्ड से रहेगा और दूसरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों में सावधानियां क्या बरतनी है, केमिकल रिएक्शंस में आपको केमिकल जो रिएक्शन दिया होगा उसको प्रॉपर बैलेंस करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। फॉर्मूला बेस में इसमें क्या रहेगा, फॉर्मूला दिया रहेगा, यूनिट को ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक में नियरली आपके 8 to 9 क्वेश्चंस आएंगे। किस किस चैप्टर पर आपको फोकस देना है 2025 के लिए, वो मैं बता रहा हूं आपको। ये सारे एनालिसिस 3-4 साल के क्वेश्चन पैटर्न को देखने के बाद मैं अपना कंक्लूजन निकाल रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नियरली 3 क्वेश्चंस रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नियरली 3 क्वेश्चंस रहेंगे। देन पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चंस। थर्ड केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस। फोर्थ पी ब्लॉक से 1 क्वेश्चन। 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, एक और कहीं से रहने की चांसेस है। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कीजिए, इस चैप्टर पर फोकस कीजिए कि आप नियरली 8 to 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सारे जब मेरे प्रेडिक्शंस होने के बाद फाइनल जो मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे को केमिस्ट्री में 180 में 180 लाना है, उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा, उसको कैसे प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेके आए। मेडिकल को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी क्या है कि मोस्टली बच्चे बायो में आपको अच्छे स्कोर कर रहा है, दूसरा स्कोरिंग का सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है। यदि आपको 650 क्रॉस करना है तो बायो और केमिस्ट्री में आपको फुल स्कोर करना पड़ेगा। तो बायो के लिए मोस्टली बच्चे कॉम्पिटेंट हो जाते हैं एनसीईआरटी बुक पढ़ के। केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को 160 प्लस आ गए, 170 प्लस आ गया, वो 100% वो डॉक्टर बन जाएगा, राइट। अब अच्छे स्कोर करने के लिए आपको क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिसके बारे में मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। किसी भी चैप्टर्स को, कोई भी चैप्टर हो, उसको कैसे पूरी तरह अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, उसको एक मैं टेबल के फॉर्म में दे रहा हूं। उसी तरह से आप हर चैप्टर का स्टडी कीजिए। फर्स्ट मेक योर, अपने नोटबुक में इस तरह से स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, चैप्टर नेम, और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स। पहले लेक्चर सुनिए, किसी का भी लेक्चर सुन सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, जो आपको सबसे अच्छा लगे। लेक्चर सुनते के ही साथ उसी के ड्यूरेशन में आप नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए, बाद में नहीं। जैसे जैसे लेक्चर सुन रहे हैं उसी तरह से नोट्स उसका भी प्रिपेयर साथ के साथ प्रिपेयर कीजिए। जैसे इस नोट्स लेक्चर्स में आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी चैनल का भी आप लेक्चर सुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मेरे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और लेकिन लेक्चर सुनने के साथ साथ आप उसका नोट्स भी उसी समय बनाइए। उसके बाद किसी भी मॉड्यूल से कंसर्निंग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PIQ सॉल्व कीजिए। ये तीसरा स्टेप। देन उसके बाद आप कीजिए एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको सॉल्व कीजिए। जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद
प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए, राइट। और एग्जाम्पल सॉल्व करने के ड्यूरेशन में ही एनसीईआरटी बुक पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी ही आपका रामबाण है। एनसीईआरटी बुक लेक्चर सुनने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, कंसर्निंग मॉड्यूल से सॉल्व करने के बाद, एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ने के बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ना मस्ट है। ये सारे, और एनसीईआरटी बुक जब भी पढ़िए तो प्रीवियस ईयर के जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहां पर बुक मार्क कीजिए, मार्किंग कीजिए। ये केमिकल रिएक्शन का ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, 21 में पूछा है, 18 में पूछा है, 19 में पूछा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटे। अब ये सारे कंप्लीट होने के बाद हर चैप्टर को 3 रिवीजन स्टेज में डालिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी से लेकर आपको मार्च तक की स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूं, इस तरह से पहले लेक्चर सुनिए, नोट्स बनाइए, पीआईक्यू सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पहले, तब एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद रिवीजन को 3 मोड में डालिए। रिवीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और सारे में हर चैप्टर का प्लानिंग इस तरह से करते हुए आप 3 मंथ्स में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मैं एश्योर करता हूं कि आप 180 में डेफिनेटली 170, 160 या मैक्सिमम अच्छे से मार्क्स आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो प्लानिंग है, जो बच्चे इसको फॉलो अप करेंगे 100% है, मेरे तरफ से श्योर है कि वो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के बाद डॉक्टर बनने की उनकी प्रोबेबिलिटी 100% चांसेस बढ़ जाती है, राइट बेटे। तो इस तरह से मैं केमिस्ट्री का प्रेडिक्शन किया हूं, आप इसको फॉलो कीजिए और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप नीट 2025 में क्वालिफाई कीजिए। इंपॉर्टेंट नोट्स दिस ईयर आई कैन नॉट से, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है कि नीट का एग्जाम हो सकता है ऑनलाइन हो, लेकिन इसमें अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं जब तक 100% नोटिफिकेशन नहीं आने के बाद वी कैन नॉट से व्हाट हैपेंस। इसलिए सारे बच्चे जो हैं नेट वाले वो ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम देने के साथ प्रैक्टिस करें। धन्यवाद बेटे, थैंक यू बेटे।